ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां जैन समाज ने शांतिपूर्ण वाहन रैली निकालकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बात करेंगे नीमच की, जहां आईपीएल क्रिकेट ऑनलाइन सट्टा प्रकरण में फरार आरोपी सहित 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। ग्वालियर के मोहाना थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक के साथ मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। इलाके के शराब ठेकेदार द्वारा ढाबे से अवैध रूप से शराब बेचने को लेकर दबाव बनाने पर और मारपीट का फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक लाइसेंसी हथियार भी बरामद किया, लेकिन फरियादी पक्ष का कहना है कि आरोपियों द्वारा अब राजीनामा करने के लिए उन पर दबाव बनाने और धमकाया जा रहा है। ऐसे में पीड़ित पक्ष एसपी ऑफिस पहुंचा और पुलिस अधिकारियों से मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ग्वालियर के मोहाना थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित ग्राम दारौर का है। यहाँ शिवपुरी जिले के नरवर के रहने वाले राजेंद्र सिंह सोलंकी ने राजपूत ढाबा किराए पर लिया है। इनका आरोप है कि विगत 8 अप्रैल को राघवेंद्र और मुकेश सिंह अपने अन्य साथियों के साथ देर रात को उनके ढाबे पर पहुंचे और ढाबे से जबरन अवैध शराब बेचने का दबाव बनाने और विवाद करने लगे। आरोपियों ने ढाबा संचालक के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि बंदूक की बट से उसके सिर पर वार भी किया। हथियार लहराकर फायरिंग कर मौके से भाग निकले। वहीं पीड़ित पक्ष ने घटना से जुड़े वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष द्वारा मोहाना थाना द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। बता दें कि एसपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं एसडीओपी शिखर दुबे का कहना है कि 8 तारीख को राजपूत ढाबा पर विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग हुई थी और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बंदूक भी जब्त की गई है। मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। सोलंकी बताइए क्या कुछ मोना पे मैं ढाबा चलाता हूँ होटल। अभी नए ठेकेदार आए हैं, कोई राघवेंद्र सिंह है, मुकेश परियार और एक सोलंकी नाम का लड़का है पुष्पेंद्र परियार से, और कुछ लोगों के नाम मैं जानता नहीं हूँ। आगे जबरन दारू बेचने के लिए मुझसे बोले कि हमारी दारू बेचो। मैंने दारू में बेचता नहीं हूँ, अभी मुझे 1 महीना हुआ है ढाबा लिए। हाँ, बस गाली गलौज कर ले, दारू मारू पिए थे। गाली गलौज मैंने मना किया गाली देने के लिए, तो एक ने बट दे दिया राघवेंद्र सिंह ने बंदूक का, तो बट मेरे यहाँ पड़ा। तो वहाँ से मैं भगा तो इन्हें गोली दी, 2 फायर किए, 2-3 फायर इन्हें किए वहाँ। 2 एक राउंड जिंदा, एक मरा राउंड मैंने थाने में जमा किया, उन्होंने थाने में लिखा नहीं है उसमें। और लूट भी की सुबह की। मेरे गले का पैसे थे उसमें 7-8 हज़ार रुपये पूरे पैसे गले के ले गए। टीआई साहब ने कोई गले में पैसे नहीं करता है, बोले लूट मूट नहीं लिखी जाएगी इसमें। कौन से थाने? मोना थाने में। इसका कोई वीडियो भी सामने आता है? किसका? हाँ, मारपीट का वीडियो है जो वायरल हो रहा है। आज 8 दिन हो गए, 8 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन, क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह सोलंकी पनियार से। राघवेंद्र सिंह ठेकेदार है दारू के जी। अवैध दारू बिचवाना? हाँ, अवैध दारू बिचवाना चाह रहे थे। मना करने पर गाली गलौज की, मारा को। हाँ, एसपी ऑफिस में आवेदन दे दिया है मैंने, आश्वासन दे रहा है वो कार्रवाई करेंगे। ये दिनांक 8 तारीख की घटना है। इन्होंने किसी राजपूत ढाबा को किराए पे लिया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने इनके साथ मारपीट करी थी। घटना की सूचना मिली, तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है और उससे एक वीडियो भी बहुत प्रसारित हुआ था जिसमें कुछ युवक बंदूक लेके दिखाई दे रहे थे। कार्रवाई की गई, मैंने अभी थाना प्रभारी से बात करी है और वो आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और वो बंदूक भी अपने जब्त की। विवाद की मुख्य वजह इनका आपसी विवाद था। शराब बेचने को लेकर, हाँ, ऐसे तथ्य सामने आए हैं, उस पर भी अपन कार्रवाई करेंगे। नहीं, पुलिस ने कार्रवाई कर ली है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और वो जो अवैध बंदूक है वो भी इसमें 2 आरोपी थे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। गत दिनों जावत के कछोला गांव के हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम कर रहे जैन संतों पर असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई और घटना ने संपूर्ण समाज को आक्रोशित कर दिया। इस अमानविक कृत्य के विरोध में आज मंगलवार नगर में जैन समाज ने शांतिपूर्ण वाहन रैली निकाली। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। विज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की जाए, वह साधु साध्वियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
और धार्मिक स्थलों पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं जैन समाज का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और इस दौरान बड़ी संख्या में सकल जैन समाजजन मौजूद रहे। हमारे जैन समाज के साधु भगवान विहार करके जहाँ भी शाम पड़ जाती है वहाँ अपना अंतिम पड़ाव जो होता है उस पर ठहर जाते हैं। और जावत के पास एक बछाल गांव है, पछोला गांव है, उस गांव के समीप एक मंदिर हनुमान जी का था। आपने वहाँ रात्रि विश्राम किया और रात्रि लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास 5 शरारती तत्व वैसे आए जिन्होंने साधु भगवान से पैसा मांगा। जो जीवन और संसार छोड़ चुके हैं, जब सिर्फ सर्वधर्म के लिए जीते हैं, वो पैसा कहाँ रखेंगे? वो तो ठीक है, वो तो अंत में जब शाम को भोजन भी होता है वो भी शाम को पूरा क्लियर कर देते हैं, भोजन भी आपके साथ नहीं होता है। उन संतों आपने पैसा मांगा, पैसा नहीं देने पर इनने मारपीट, लाठियों से मारपीट की। मांग यही कि सर्वधर्म साधु भगवान हमारे लिए एक होते हैं। उनके साथ अगर इस प्रकार घटना घटती है तो निश्चित देश में एक अराजकता फैलेगी। ये एक आतंकवाद का स्वरूप है जो समाज को सभ्यता से जीना नहीं देना चाहता है। और जैन समाज तो वैसे भी एक अहिंसा का प्रतीक चिन्ह है जो हमेशा अहिंसा की बात करता है। और देश में आर्थिक व्यवस्था में भी जैन समाज अपनी अहम भूमिका निभाता है। और अगर हमारे साथ ऐसी घटना होती है तो हम घटना को सहन नहीं करेंगे। ये घटना है जावत सिंगोली में, गांव के पास कछोला गांव में जैन संतों के साथ हमारे संतों में मारपीट की गई। उनको बहुत ज़्यादा मारा गया, इसलिए विरोध में नहीं हुआ किया। इनको ज़्यादा सजा दी जाए। तो पैसे में क्या रुपये पैसे मांगे उन्होंने उनसे, और वो तो रखते नहीं है। सनातन और संत इस राष्ट्र की वो अमूल्य धरोहरें हैं जिन्हें अगर हम सुरक्षित नहीं रख पाए तो हिंदुस्तान ही ख़त्म हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वादा जरूर किया था कि हम संतों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना कहना है कि आप अपने वादे पर अमल करें और तुरंत इन संतों को सुरक्षा प्रदान करें। बिहार में जो भी प्रशासन का सहयोग मिलता हो वो दें, जिससे इस देश के संत सुरक्षित रह सके और ये राष्ट्र सुरक्षित रह सके। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना केन बेतवा लिंक परियोजना में आए दिन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं। परियोजना से प्रभावित किसानों ने आज आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर के नेतृत्व में सटई से छतरपुर तक पदयात्रा निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता अमित भटनागर ने बताया कि जय किसान संगठन के बैनर तले ये यात्रा निकाली गई। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से पन्ना और छतरपुर जिले के लगभग 26 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें भू अधिकार अधिनियम 2013 का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है और न ही पारदर्शिता का तरीके से सर्वे किया गया और न ही प्रभावित किसानों को मकानों का उचित मुआवजा दिया गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर योजना से प्रभावित किसानों को मात्र 25,000 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। और अगर प्रशासन समय रहते नहीं जताया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि किसान न्याय पदयात्रा के समर्थन में सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों की मांगों को जायज़ बताते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया। वहीं एसडीएम अखिल राठौर ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। किसान न्याय पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा के लिए छतरपुर पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अमित भटनागर है। जय किसान संगठन के बैनर तले यात्रा निकाली गई है और केन बेतवा लिंक परियोजना जिसमें पन्ना और छतरपुर जिले के अब 26 गांव प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 लगता है, लेकिन कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। ना पारदर्शी तरीके से सर्वे किया गया है, जो कि कानून कहता है। ग्राम सभा की बात कानून कहता है, लेकिन ग्राम सभाएं नहीं की गई हैं, उल्टा फर्जी ग्राम सभाएं की हैं। जब जब किसान यहाँ पर आवेदन अपनी मांग लेकर आया है, या तो प्रशासन ने उनको झूठे आश्वासन दिए हैं या डंडे की नोक पे प्रशासन जो डंडे की नोक पर इस देश को और इस क्षेत्र को चलाने की कोशिश कर रहा है। हम किसानों की अपील है, चूंकि नए कलेक्टर आए हैं, कि हमारी जमीन गई है, कम से कम जुबान तो सुनिए। इस शीर्षक के साथ हम आए हैं। हमको आशा है कि वो हमारे साथ संवाद का एक रास्ता खोलेंगे और कानून का पालन होगा। हमारी दो ही मांग है, या तो कानून का पालन करिए या 26 गांव में बम पटक दीजिए, सबरे लोगों को मार दीजिए, है ना, या कानून का पालन करिए। इसी को लेकर आज हमें आशा है कलेक्टर साहब एक संवाद का रास्ता निकालेंगे। हम उनके बात को जो आश्वासन देंगे, जो कहेंगे, हम उस पर भरोसा भी करेंगे। लेकिन अगर ये आश्वासन पुराने कलेक्टर की तरह झूठा निकला तो 1 महीने के बाद आप एक बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। आज पिजावर अनुभाग से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर कुछ उनके साथ संपूर्ण उनको पैसा नहीं मिला है
तो उसको लेके वो ज्ञापन लेकर आए हैं, तो उनका ज्ञापन लिया गया है और उसको परीक्षण के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में भिजवा दिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी परियोजना है कैन बेतवा लिंक परियोजना, और इसमें अनियमितताओं की लगातार शिकायतें आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से क्या अग्रिम कार्रवाई की जाए? प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी है और संबंधित अनुभाग क्षेत्र में जो भी परीक्षण उपरांत जो भी मुआवजा बांटा गया होगा वो निश्चित रूप से उसका वेरिफिकेशन हुआ होगा, अतः ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर भी ये जो ज्ञापन है हम इसको पुनः भिजवा देते हैं। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए आवंटित करते हैं, वहीं मुआवजे में देखने आया है कि 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, बिना तथ्य की कोई भी बात नहीं कही जा सकती है। उन्होंने केवल मौखिक कहा है, हुआ क्या है, गाइडलाइन क्या है, पीडब्ल्यूडी के इवैल्यूएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग राशि मिलती है। तो जो भी राशि होती है वो कई स्तरों पे चेक होती है, कई बार कोई चूक होती भी है तो कहीं ना कहीं वो वेरीफाई हो जाती है। इसलिए ये मतलब बात अभी फिलहाल मतलब बिना किसी तथ्य की है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ग्वालियर में आए दिन जमीनी विवाद और धोखाधड़ी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां भूमि क्रेताओं से शासकीय भूमि को निजी बताकर 55 लाख रुपए ठग लिए गए। मामला ग्वालियर का है, जहां फरियादी अनूप सिंह, अवधेश सिंह और संदीप सिंह तोमर का भूमि संबंधी सौदा सरकारी भूमि को खुद की बताने वाले जगदीश कुशवाहा से हुआ था। फरियादी पक्ष के मुताबिक उन्हें अपनी बताकर प्रशासनिक कार्रवाई में प्रकरण होने और उसमें राशि की आवश्यकता को बताते हुए पैसों की मांग की गई। यही नहीं, उनसे इसके एवज में 40% राशि फरियादी पक्ष को देने का वादा किया गया था। ऐसे में पहले तो फरियादी पक्ष ने झांसे में आकर अनुबंध पत्र संपादित नहीं किया, लेकिन जब जगदीश कुशवाहा ने तय समय में तीनों को पैसे वापस और भूमि से संबंधित कागज नहीं दिए, तो ऐसे में तीनों इन्वेस्टरकर्ताओं ने पैसे वापस मांगने का दबाव बनाया। तो जगदीश कुशवाहा द्वारा कागजी कार्रवाई को हकीकत बताते हुए ग्वालियर ओल्ड हाईकोर्ट पर अनुबंध पत्र संपादित करने का नया नाटकीय मोड़ बताकर एक बार फिर विश्वास दिलाते हुए उलझा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जमीन के असली कागज ना होने और लगातार पैसों को लेकर उलझाने के चलते आखिरकार फरियादी पक्ष को पता चला कि जिस भूमि के लिए उन्होंने पैसे दिए वो वहां वन विभाग के नाम पर दर्ज है और मुरैना में सुसैरा नाम का एक ऐसा कोई गांव है ही नहीं, जबकि ये गांव ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा में आता है। ऐसे में अपने साथ हुई ठगी को लेकर अब तीनों फरियादी ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हमको एक एग्रीमेंट दिखा के पैसे लिए गए कि अपन जमीन ले रहे हैं, मतलब मुरैना कि जगदीश कुशवाहा और उसका साला अमित कुशवाहा, उसके मिसेज जगदीश कुशवाहा की, और उसका एक छोटा भाई भी है। इन लोगों ने हमको कहा कि हम जमीन ले रहे हैं और 5 करोड़ की बता रहे थे, ठीक है, और कह रहे थे 2.5 करोड़ हमने दे दिए। इनने हमको फर्जी कसरा कसौंदी भी दी है। हमें पता चला जी बनाई हुआ है, कोई रजिस्ट्री कराई नहीं है, और इन्हें हमको एग्रीमेंट भी कराते 1000 रुपये पे। एग्रीमेंट करने के बाद भी हमने जब रजिस्ट्री एग्रीमेंट करा, हमने जब तुमने रजिस्ट्री करा ली तो हमको तो रजिस्ट्री वगैरह, तो इन्हें हमको रजिस्ट्री थी वो पूरी गलत थी, कोई बनाई हुई रजिस्ट्री थी। हमने उनके अकाउंट में भी पैसे दिए, वीडियो पैसे दिए, वो भी वीडियो है, और उन्होंने हमको चेक भी दिया, वो भी वीडियो है। आपकी जमीन है और कहाँ पे रहने वाली? जमीन तो न सोसेरा गांव की बताई है। सोसेरा गांव में जो जमीन की हमने पता करा पटवारी द्वारा, वो तो फॉरेस्ट वालों की वन विभाग की, उनकी जमीन है ही नहीं है। मुरैना में बताया गया सरकारी नहीं? हाँ, वो सरकारी है। कॉन्टेक्ट हमारे मित्र हैं यश कंसाना, उनके थ्रू हमारी पर्चे हुई थी। शिकायत की थी, हम पहले तो थाने गए थे, पड़ा थाने ने हमारा आवेदन लिया ही नहीं। हमने कहा हमने उनको पहली रकम उनके घर पे दी थी मंगल हॉस्पिटल के पास, तो कहते नगद दिए, उसका क्या प्रूफ है, हमने अकाउंट में डाला है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। पुलिस थाना बघाना के आईपीएल क्रिकेट सट्टा ऑनलाइन प्रकरण में फरार आरोपी सहित 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सट्टा, जुआ, आईपीएल के दौरान लगने वाले क्रिकेट सट्टे पर सख्ती से अंकुश लगाने संबंधी निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम द्वारा ऑनलाइन सट्टा करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा। वहीं बता दें कि 1 लैपटॉप, 1 एलईडी टीवी, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल, सेट टॉप बॉक्स, 5000 नकदी सहित लगभग 1 करोड़ का क्रिकेट हिसाब जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई। आरोपियों से जब्त
बैंक खातों और डेबिट कार्ड के संबंध में अनुसंधान जारी होकर अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी बघाना निरीक्षक नीलेश अवस्थी, कैलाश सोलंकी, प्रधान आरक्षक प्रदीप शिंदे, प्रधान आरक्षक ज्ञानचंद यादव, आदित्य गौड़ की सराहनीय भूमिका रही। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के दौरान ग्राम इटौरा में सपा जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह पटेल एडवोकेट के अथक प्रयासों से पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ सपा के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह के हाथों सदस्यता ग्रहण किया। वहीं दक्षता जिला अध्यक्ष अमरेश पटेल ने किया, जहां सबसे पहले बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने याद किया, जिसके बाद सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव अशोक यादव एडवोकेट ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर सपा में शामिल पूर्व जिला पंचायत सदस्य अंजू यादव सहित उनके दर्जनों समर्थकों संतोष यादव, रामावतार यादव, सुरेश यादव, विजय बहादुर सिंह, पौरुष पटेल, अमृतलाल यादव, अवधेश पटेल, शिबू, रमेश कुमार वर्मा, नारायण यादव आदि तमाम सपा में शामिल साथियों के नाम की घोषणा की। इस दौरान सदस्यता अभियान पार्टी के प्रदेश सचिव संत कुमार पटेल, प्रदेश सचिव राजमणि यादव, युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव राकेश कुमार लोहिया, वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव कमलकांत यादव तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय सचिव सहित सभी पदाधिकारियों ने पार्टी में शामिल साथियों को लाल टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं जिलाध्यक्ष अमरेश पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने सदस्यता अभियान का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी जय सिंह पटेल ने दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता पूर्व जिला पंचायत सदस्य अंजू यादव जी इटौरा बस्ती में ग्रहण की। एडवोकेट अरविंद सिंह पटेल जी के नेतृत्व में जहां दर्जनों लोगों ने समाजवादी परिवार में एक साथ सदस्यता ग्रहण की। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र जावद विधानसभा के कोछाला गांव के हनुमान मंदिर में रात्रि विश्राम कर रहे जैन संतों पर असामाजिक तत्वों द्वारा धारदार हथियार व डंडों से किए गए हमले के विरोध में जिले के बड़ौद तहसील में सकल जैन समाज के द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए बड़ौद तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार भवर सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। वह ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाए व साधु साध्वियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। समाजजनों द्वारा जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सकल जैन समाज जन मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के ग्राम भागवा स्थित शासकीय अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। रविवार रात डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची महिला को ना तो डॉक्टर मिले और ना ही कोई नर्सिंग स्टाफ। बता दें, महिला के पति रमजान खान ने अस्पताल में घंटों इंतजार किया, लेकिन कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। परेशान होकर उन्होंने जिला प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। रमजान खान ने बताया कि रात करीब 8 बजे वे अपनी पत्नी मुनाफा खान को डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में कोई डॉक्टर या स्टाफ मौजूद ही नहीं था। कई बार कॉल बेल बजाने और आवाज देने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। मजबूरन उन्हें निजी साधनों का सहारा लेना पड़ा। वहीं इस मामले की खबर जब स्थानीय मीडिया में प्रकाशित हुई, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। तो वहीं छतरपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरपी गुप्ता ने तत्काल भागवा अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भारी अनियमितताएं पाई गई। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ नदारद मिले। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। CMHO ने अस्पताल का रिकॉर्ड भी देखा, जिसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिली। ग्रामवासियों का कहना है कि भगवा अस्पताल में अक्सर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। मरीजों को अक्सर निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अस्पताल केवल कागजों पर चल रहा है, जबकि धरातल पर स्थिति बेहद खराब है। इस मामले को लेकर पीड़ित रमजान खान ने जिला कलेक्टर से मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आग्रह किया कि अस्पताल में डॉक्टरों की नियमित
उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई हो। इस संबंध में छतरपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरपी गुप्ता ने बताया कि अस्पताल की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। ड्यूटी शाम को पता नहीं है कौन की है आपको? हमें नहीं है पता। क्या वजह से ड्यूटी लग जाती? पता नहीं है। अच्छा तो तुम्हें पता नहीं है। आप ऐसा क्या करत? आप ऐसा क्या करत ये अस्पताल है? मैं नहीं क्या करो ना जो कैमरा खाई हमारे क्या वीडियो बनाया उनकी। अरे तो आप बता दो बस। हमें नहीं पता। तो आप क्या करते इस अस्पताल में? अब ढूंढ रहा नंबर का, ऐसे का नंबर दे। डॉक्टर कोई है नहीं है, वो हमारा मरीज तड़प रहा है। डिलीवरी के लिए आए, जब भी आते हैं कोई मिलता नहीं है। मरीज हमारा क्या कह रहे हैं अभी क्या कह रहे? कोई मिला तो चौकीदार मिला तो क्या कह रहा है? आती नहीं है मैडम, बिल्कुल जब भी आते कोई नहीं। चौकीदार कह रहा हमें नहीं है पता कौन मैडम है, कहाँ से आएंगी, कोई पता नहीं है मैडम का। मैडम को नाम ही नहीं है के पता, आती नहीं। अब देखो डिलीवरी भरी बैठी बेचारी, देखो डर हो रहा है? हो रहा है। कोई है इधर के नहीं? मामला ये कि हमारी जो मैडम है ना घर से, वो भगवा अस्पताल में सरकारी में ले गए तो वहाँ कोई ना मैडम थी। 7 बजे रात में ले गए तो कोई ना मैडम थी ना कोई नहीं था उधर। क्या हो गया था उनको जो आप ले गए? डिलीवरी से थी डिलीवरी थी। अच्छा, तो क्या डॉक्टर सब कोई नहीं था उधर, पूरा खाली पड़ा था। एक बेस्ट चौकीदार नहीं मिली तो उससे कहा जी, तो वो बोली कि हमें नहीं पता किसकी ड्यूटी किसकी नहीं है, हमने फोन लगा दो आ जाए। तो वो बोली खुद लगाए फोन करें कि हम नहीं आ पाएंगे। तो बैठे रहे 10 बजे तक बैठे रहे। मलेरिया हम दूसरे दिन मलेरिया ले गए। हमारे पेटर साहब जो डिलीवरी वाली थे, बहुत उनको दिक्कत थी, दर्द हो रहा था पेट, मलेरिया ले गए दूसरे दिन। शाम 7 बजे की घटना है। हाँ, शाम 7 बजे की घटना। कोई स्टाफ नहीं था? कोई स्टाफ नहीं था, पूरा खाली पड़ा था। लगातार इसकी शिकायत आपने नहीं की है? इस शिकायत नहीं की है आपने? शिकायत की थी 181 पे करी थी। अच्छा, 181 पे शिकायत की है आपने। अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि वहाँ कार्रवाई मतलब ऐसा हो कि वहाँ व्यवस्था पूरी हो। कलेक्टर साहब से आवेदन है मेरा कि पूरी व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो हम गरीब लोग तो ऐसे मरे जाएंगे। कहाँ तक भागेंगे? फिर कहाँ अपने मरीज को ले गए थे आप? मलेरा, बड़ा मलेरा ले गए। ठीक। कल मेरे द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवा में भ्रमण किया गया था और वहाँ मुझे मीडिया के माध्यम से और कलेक्टर साहब ने किसी महिला की समय पे वहाँ पे स्टाफ उपलब्ध ना होने की वजह से वहाँ पे जांच नहीं हो पाई थी। वो महिला परेशान भी हुई। जब कलेक्टर साहब ने मेरे संज्ञान में ये मामला लाया तो मैंने अपना विजिट प्लान किया और कल मैं भगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे गया। तो वहाँ ये देखा कि स्टाफ तो मौजूद था और जिस महिला की जांच की शिकायत जो आ रही थी उसमें वो महिला 8:26 पे अस्पताल में पहुंची थी और 9:40 पे वहाँ अस्पताल से बाहर आ गई थी। और उसमें सिस्टर उस समय अस्पताल में जो बताया स्टाफ ने खाना खाने गई थी, तो करीब आधा घंटे बाद वो जब पहुंची सिस्टर तो उसको वेट करना पड़ा। ये सीसीटीवी फुटेज हमने निकलवाए हैं, थोड़ा शादी से फुटेज मेरे द्वारा निकलवाए गए हैं और उसमें ये सत्यापित हुआ और उनके परिजन को भी, पति को बुलाया गया था। तो पति ने बताया कि हाँ, जांच तो मेरी हुई थी लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।